नमस्कार साथियों, प्लूटो हिंदी की इस ऑनलाइन मंच पर आपका स्वागत है। आज हम बोर्ड पर क्लास लेने वाले थे, लेकिन कैमरा डिफेक्ट आ गया। इस वजह से क्लास नहीं हो पाएगी। बोर्ड तो लग गया है, लेकिन इंस्टॉलेशन के दौरान देखा कि कैमरे के अंदर डिफेक्ट आ गया, तो वो वापस लौटाना पड़ा और वापस जाएगा, फिर नहीं आएगा तो 5-6 दिन लग जाएंगे। तो क्लास इस बार तो मुझे नहीं लगता बोर्ड पर हो पाएगी। क्या हो सकता है 2-4 दिन बाद में कुछ 1-2 क्लास ले भी ले, लेकिन तब तक पेपर निकट आ जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भक्ति काल। मैंने कहा था कि मैं हिंदी साहित्य का इतिहास आपको पूरा पढ़ा दूंगा एग्जाम से पहले पहले। 5-6 घंटे की क्लासेज हैं, जब भी आप फ्री बैठे रहो तो एक काल आदि काल आपने पिछला पढ़ लिया होगा। आज भक्ति काल पढ़ेंगे कुछ हद तक, एक क्लास में और भक्ति काल ख़त्म कर देंगे। तो ऐसे करके हम धीरे धीरे जितने भी हिंदी साहित्य के 4-5 जो भी काल हैं अपने, 4-5 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे आधुनिक काल के अंदर 2 पार्ट हो जाते हैं, गद्य और पद्य का दोनों पार्ट हो जाते, दो अपने आप में 2 काल है और बहुत बड़ा लेंथी भी वो पार्ट है। तो जितना हो सके उतना हम पढ़ेंगे। आज हम भक्ति काल पढ़ रहे हैं। भक्ति काल भक्ति काल को आप सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जा सकता है क्या, कहा ही जाता है। सबसे पहले ये नाम जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया था। लेकिन बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल जानकारी है, जैसे कि किसने भक्ति काल को क्या कहा, भक्ति काल के बारे में विभिन्न मान्यताएं क्या है विद्वानों की। उन सब के अंदर अगर जाएंगे तो ये क्लास एक वो मैराथन क्लास और कहते हैं ना वो पिन पॉइंटेड वो क्लास नहीं बन पाएगी। मेरा इस कक्षा का इतना सा उद्देश्य है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिए होंगे। भक्ति काल के अंदर किस प्रकार का साहित्य था, आडंबरों का विरोध किस प्रकार से किया गया था, सांप्रदायिक प्रवृत्तियाँ उसके अंदर कितनी है, जैसे जितने भी संत कवि है उनकी अभिव्यंजना शैली कैसी रही है, भाषा कैसी रही है उनका, उनके काव्य के अंदर रस कौन सा है। ये सारी जितनी भी बातें हैं, कुल मिला के यह है कि उसमें जो कंटेंट है पूरी साहित्यिक सामग्री के अंदर वो क्या है तथा कला पक्ष उसका क्या है, वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। और एक एक कवि का अलग अलग पढ़ना होगा उसको और समझना होगा, तभी वो चीज़ें समझ में आती है। लेकिन जो महत्वपूर्ण पक्ष आता है परीक्षा के अंदर वो यह आता है कि विभिन्न विद्वानों ने नहीं, विभिन्न कवियों ने कौन कौन सी भक्ति काल की रचनाएं की है और परीक्षा की दृष्टि से वो क्यों महत्वपूर्ण है, उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, उसके बारे में हम एक सामान्य जानकारी लेंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस क्लास के अंदर मैं आपको ये भी नहीं बताऊंगा कि भक्ति काल के अंदर कौन सा कवि कब पैदा हुआ और उसका क्या जन्म काल वगैरह है, उनका कालक्रम क्या, ये भी नहीं बताएंगे, क्योंकि ये इस क्लास का मुद्दा नहीं है। इस क्लास के अंदर मुद्दा सिर्फ इतना है कि रचनाएं जो भी हैं उनको एक साथ में रखें, एक सूची बनाएं और उन रचनाओं में अगर कोई छोटी मोटी विशेषता है जो परीक्षा में आने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनके बारे में हम थोड़ी थोड़ी बात कर लें। हमारा इतना सा उद्देश्य है इस क्लास का। 4-5-6 घंटे की जितनी भी क्लास होगी उसमें यही उद्देश्य रहेगा कि रचनाओं के बारे में ही बात करें, कवियों की रचनाओं के बारे में ही बात करें, किसी कवि के जन्म के बारे में किसने क्या कहा किसने क्या नहीं कहा। ये चर्चा बहुत बड़ी हो जाती है और ये नेट के पेपर के अंदर पूछी जाती है, लेकिन बहुत कम पूछी जाती है। रचनाओं के बारे में नेट के पेपर में ज़्यादा पूछा जाता है, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं भक्ति काल की। सबसे पहले इसका थोड़ा सा विभाजन देख लेते हैं। विभिन्न जो विद्वान हैं उन्होंने अलग अलग विभाजन किया है। जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को सबसे पहले सगुण और निर्गुण भक्ति में बांटा। निर्गुण के बाद में उन्होंने ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी काव्यधारा में विभाजित किया निर्गुण काव्यधारा को। ठीक है, उसके बाद में जो सगुण काव्यधारा है उसको रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी में विभाजित किया। एक तो ये विभाजन हो गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण विभाजन है, रामचंद्र शुक्ल का विभाजन सर्वाधिक स्वीकार किया जाता है, लेकिन उसके बाद में जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा है उन्होंने इसका सरलीकरण किया। थोड़ा सा सरलीकरण करने के आधार पर इन्होंने क्या किया, इन जो काव्य पद्धतियाँ हैं उनको थोड़ा सा और अच्छे से नाम दे दिया। ठीक है, तो ये इस प्रकार से देख लेते हैं क्या क्या विभाजन है इसका। क्या विभाजन होगा, निर्गुण भक्ति धारा या निर्गुण भक्ति काव्य और सगुण भक्ति काव्य। ये मैं थोड़ा आपको हिंट देने के लिए कि भाई किस प्रकार से विभाजन करें थोड़ा सा जानकारी दूंगा, ज़्यादा आपका समय खराब नहीं करूंगा इसके अंदर, क्योंकि ये लगभग आपको पता ही है। तो निर्गुण को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विभाजन है। ठीक है, निर्गुण को इन्होंने 2 भागों में बांटा, एक तो ज्ञानाश्रयी में और दूसरा प्रेमाश्रय में। ठीक इसी प्रकार से सगुण भक्ति को
कृष्ण भक्ति काव्य तथा राम भक्ति काव्य में विभाजित किया। यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का विभाजन। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने यह विभाजन जारी रखा कृष्ण काव्य और राम काव्य वाला सगुण भक्ति का, लेकिन इन्होंने ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी काव्य के जो नाम थे जो थोड़े से क्लिष्ट थे, इन नामों को थोड़ा सरलीकरण किया और इनका नाम रखा। प्रेमाश्रयी को इन्होंने लिखा सूफी काव्यधारा, सूफी, और ज्ञानाश्रयी को इन्होंने लिखा संत काव्यधारा। बस इतना सा विभाजन है, तो आप इसको भी ध्यान में रखते हुए आप आगे देखना कि प्रेमाश्रयी काव्य धारा और सूफी काव्य धारा क्या है, दोनों एक ही है, और ज्ञानाश्रयी और संत काव्य धारा एक ही है। हालांकि गणपति चंद्र गुप्त ने भी थोड़ा अलग विभाजन किया है, तो एक वो क्लास जब हम लेंगे जिसके अंदर विभिन्न विद्वानों के द्वारा कौन से काल को क्या कहा गया, किस प्रकार से विभाजन किया गया है, तो काल विभाजन और नामकरण की जो कक्षा होगी अपनी, जो बाकी है अभी, मैंने ये बताया था कि सबसे लास्ट में लूँगा वो कक्षा, तो उस कक्षा के अंदर ये सारी चीज़ें बता दी जाएगी। ठीक है, तो अब हम जब ज्ञानाश्रयी या संत काव्य धारा पढ़ेंगे तो इसका अर्थ आप समझ गए होंगे कि निर्गुण भक्ति के जो संत थे, अर्थात जैसे कबीर, दादू, रैदास, नानक, ये पीपा, धन्ना, जितने भी संत हैं, ये सब किसके अंदर आ जाएंगे, ये संत काव्य धारा या ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं यहाँ से ज्ञानाश्रयी या संत काव्य धारा। संत काव्य धारा, संत काव्य धारा का अगर हम देखें मोटा मोटा कि इसकी विशेषताएं क्या है, तो लगभग जितने भी संत काव्य धारा के कवि हैं उनकी कुछ सामान्य विशेषताएं हमारे सामने आती है। जैसे कि सबसे पहली बात तो कि क्योंकि अधिकतर जो संत काव्य धारा के जितने भी कवि हैं वो क्या थे, निचली जातियों के थे, तो निचली जातियों के होने के कारण जाति प्रथा का और जो सांप्रदायिक भेदभाव है उनके साथ में धार्मिक भेदभाव है, जो वर्ग भेद या वर्ण भेद है, उन सब का ये लोग विरोध करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, क्योंकि जो उस समय का जो स्थापित धर्म था उसके अंदर बहुत सारे आडंबर थे, और आडंबर इस प्रकार के थे कि उन आडंबरों का उद्देश्य भी कहीं ना कहीं ये था कि निचले वर्गों का शोषण करना। और अधिकतर जो पंडे पुजारी टाइप के लोग थे, पंडे पुजारी से आप इसे गलत सेंस में ना ले, अर्थात जो पोंगापंथी बोलते हैं ना, उनके बारे में, जो केवल और केवल सुबह से लेकर शाम तक बार बार शास्त्र की बात करते हैं, शास्त्र में ये लिखा, शास्त्र में वो लिखा है, लेकिन वो शास्त्र की बात इस आधार पर करते हैं जो बाद में शास्त्र इवोल्व हुए, जो पुराण इवोल्व हुए, जहाँ से बुराइयाँ समाज के अंदर प्रवेश करने लगी, उनका पक्ष लेते थे, उन सब का विरोध किया। वेद में जो शिक्षाएँ थी, ठीक है, वो अलग थी, और पुराणों के अंदर जो शिक्षाएँ आती है वो क्या है कि जो भारतीय समाज की गलत चीज़ें हैं वो पुराणों के अंदर सम्मिलित होने लगी। इस वजह से पुराण अधिक अंधविश्वासी प्रवृत्ति के हैं, जबकि उपनिषद और वेद ज़्यादा वैज्ञानिक हैं और ज़्यादा आप कह सकते हैं कि खुले मस्तिष्क से लिखी गई रचनाएं हैं। ठीक है, चलो ये अलग बात हो गई। तो ये इन्होंने उनका विरोध किया था। जो भी आडंबर है, जितने भी, जैसे तीर्थाटन हो गया, सिर मुंडाना हो गया, ठीक है, व्रत रखना हो गया, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, मूर्ति पूजा हो गई, इनका इन संत कवियों ने विरोध किया था। क्या हो गया, पहला कि जातिगत भेद का विरोध, धार्मिक आडंबरों का विरोध। ठीक, दो चीज़ें ही होगी। तीसरी चीज़ें, इन्होंने जो भी अपनी बातें कही वो आम जनता के लिए कही। आम जनता से तात्पर्य ये हो गया कि जो भी लोग जिनके लिए धर्म इतना सहज रूप से उपलब्ध नहीं है, जो इस प्रकार का पूजा पाठ नहीं कर सकते, तीर्थाटन नहीं कर सकते अपनी आर्थिक अक्षमताओं की वजह से, उन लोगों को इन्होंने अपने उपदेश दिए। और इस वजह से इनकी जो भाषा थी वो क्या थी, सरल थी, और जो लोग आसपास बोलते थे, जो लोगों की दैनिक भाषा थी, उन्हीं के अंदर इन्होंने अपनी रचनाएं की। ठीक, चौथी बात ये होगी, इन्होंने, इनका जो साध्य है वो काव्य रचना नहीं था, अर्थात इनका जो लक्ष्य है कविता रचने का, वो कोई कविता रचने का लक्ष्य नहीं था, कि साध्य नहीं था। कविता इनके लिए साधन थी, जबकि साध्य क्या था, अपना मैसेज पहुंचाना है लोगों के पास में, जो इनका ज्ञान है, जो उपदेश है, वो लोगों तक डिलीवर करना इनका उद्देश्य था। इस वजह से इन्होंने क्या किया कि काव्य के जितने भी नियम हैं उनको पालन करके, और मात्राओं का, या जैसे छंदों के अंदर मात्राओं का पालन करना, या अलग अलग छंदों का प्रयोग करना, आदि जो चीज़ें हैं वो इनकी रचनाओं के अंदर नहीं पाई जाती हैं। इनकी रचनाओं के अंदर छंद का विविधता है वो भी बहुत कम पाई जाती है। और भाषा क्या है, सीधी और सरल भाषा है। भाषा सीधी और सरल है, लेकिन क्या है उस भाषा के अंदर, अगर हम जितने नहीं, लेकिन कबीर के अंदर अधिकतर, और कुछ और अन्य में भी, ये जो उलटबासियाँ हैं, अर्थात कुछ कहना कुछ और अर्थ उसका कुछ निकलने का प्रयास करना, ये उलटबासियाँ मिलती है।
ठीक है, गूढ़ भाषा भी मिलती है, लेकिन भाषा का जो स्वरूप है, अर्थात जो वाक्य कहा जा रहा है वो समझ में आ रहा है, अर्थ भले ही समझ में नहीं आए, जो शब्दार्थ है, जो शब्द है वो क्या है, साधारण है, वो क्या है, आम बोलचाल की भाषा का शब्द है। और ये देख सकते हैं कि क्योंकि ये जितने भी कवि थे संत काव्यधारा के, वो अलग अलग क्षेत्रों में जाते थे और लोगों से मिलते थे, इस वजह से इनकी भाषा के अंदर एक से अधिक भाषा की प्रवृत्ति दिखाई देती है। इसी वजह से कोई इसको पंचमेल खिचड़ी खिचड़ी कहता है, तो कोई इसको सदुकड़ी कहता है। ठीक है, जैसे कबीर की भाषा के अंदर राजस्थानी पूर्वी प्रयोग, पंजाबी प्रयोग, ठीक है, ये सब चीज़ ब्रज भाषा आदि का जो घालमेल है वो मिल जाता है। इसी प्रकार की जो चीज़ें हैं वो अन्य कवियों में भी मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि ये कवि अधिकतर क्या थे, नाथ संप्रदाय से प्रभावित थे। जो नाथों की जो साधनात्मक पद्धति है और जो सूफियों की भावनात्मक रहस्यवाद है, इन सब से ये प्रभावित थे। इस वजह से क्या होता है, इनकी जो रचनाएं हैं इनके अंदर रहस्यवाद मिलता है, भावनात्मक रहस्यवाद मिलता है। ठीक है, लेकिन नाथों की रचनाओं के अंदर जिस प्रकार से तीक्ष्ण व्यंग्य किया गया है सामाजिक प्रथाओं पर या नारी के विरुद्ध, ये सारी चीज़ें इनके काव्य के अंदर मिलती है। ठीक है, और अगर बात करें कि प्रश्न कई बार आ जाता है कि अभिव्यंजना कैसी थी इनके काव्य की, तो आप ये मान लीजिए कि ये जो संत थे अधिकतर निरक्षर होते हुए भी, ठीक है, और जो ज्ञान शास्त्र है उनका शास्त्रों का अध्ययन न करने के बावजूद भी इनकी अभिव्यंजना शैली ठीक थी। कबीर के बारे में तो ये कहा जाता है कि जितने भी विद्वान थे या जो संत थे उनमें से सर्वाधिक जो व्यंग्य प्रदान या अभिव्यंजना प्रदान अगर किसी की भाषा थी तो वह कबीर की भाषा थी। लेकिन कबीर की भाषा में एक अक्खड़पन है और एक क्या बोलते हैं, दीप्त भाव है, दर्प भाव है उनकी रचनाओं के अंदर, और वो अपने आप को प्रकट करने का बार बार प्रयास करते हैं और भीतर के जो तत्व हैं उनको खोजने का प्रयास करते हैं। ये सारी विशेषताएं होगी, ज़्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं जानने वाला। अब हम संत काव्यधारा के जितने भी कवि हैं उनके बारे में एक सूची बना लेते हैं। तो सबसे जो आकाशदीप है संत काव्यधारा का, वो आप सब जानते हैं, उनका नाम है कबीर। ठीक, सबसे पहला कबीर। दूसरा हम देख लेते हैं रैदास, नानक। ठीक है, तीन याद आ गए। चौथा देख लेते दादू। सिंगा। छठा देख लीजिए जाम्बोजी। दादू के अनेक सारे शिष्य हैं, उनको हम अलग तरीके से देख लेते हैं। सुंदरदास, रज्जब, जगन्नाथ दास। ठीक है, कबीर के एक दो शिष्य और हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। एक तो धर्मदास और एक अनंत दास। और जगन्नाथ दास के साथ में हम संत दास का नाम भी जोड़ देते हैं यहाँ पर। इसका कारण मैं बताऊंगा क्यों जोड़ा है इनको। ठीक है, जाम्बोजी हो गया, सिंगा हो गया, इसके बाद में यहाँ पर एक लाल दास नाम जोड़ दीजिए, एक मलूक दास नाम जोड़ दीजिए, और एक अंतिम नाम और जोड़ दीजिए यहाँ पर, हरिदास निरंजनी। क्या है, हरिदास निरंजनी। संत काव्यधारा के अंदर इन 9 जो कवि है, जो 9 संत कवि है, कबीर, रैदास, नानक, दादू, सिंगा, जाम्बोजी, लालदास और मलुक दास तथा हरिदास निरंजनी, ये नाम सबसे प्रमुख नाम है। उसके बाद में सुंदरदास, रजब, जगन्नाथ, संत दास, धर्मदास और अनंत दास नाम भी आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ में कुछ और अन्य जो संत कवि हैं, कौन कौन से, जैसे कि हो गए बावरी साहिबा, ठीक है, संत धन्ना पीपा, जितने भी ये संत हो गए, और अन्य दरिया साहब हो गए,
ठीक है, यारी साहब हो गए, पलटू साहब हो गए, दरिया साहब दो तीन है वो हो गए। तो ये जितने भी संत हैं, ये सारे संत क्या होते हैं, ये रीतिकाल के अंदर आते हैं। तो हमारे पास में दो ऑप्शन है, क्या हम रीतिकाल में इनको पढ़ें या इसको संत काव्य धारा के बाद में पढ़ें। तो मैंने ये सोचा है कि संत काव्य धारा के साथ में कंटिन्यू आपको इसको याद रखना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में क्या होता है, रीतिकाल के अंदर जो यहाँ वर्तमान के अंदर भक्ति काव्य के अंदर संत काव्य धारा एक प्रमुख काव्य धारा के रूप में है, लेकिन वो रीतिकाल के अंदर एक अन्य काव्य प्रवृत्तियों के रूप में सम्मिलित हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर रीति की प्रधानता आ जाती है और श्रृंगार प्रधान तत्व बन जाता है वहाँ पर। ठीक है, तो वो अन्य प्रवृत्तियों के अंदर केवल आपको हिंट रखना वहाँ पर कि ये रीतिकाल के हैं। इनके बाद में जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा ये रीतिकाल के ये कवि इसके अंदर सम्मिलित हैं। ठीक है, उनका सिर्फ आपको यही याद रखना है कि उनकी रचनाएं क्या क्या है। 8 10 10 12 कवि होंगे, उनकी रचनाओं के नाम याद रखने हैं, वो बाद में करवाएंगे। अब हम बात करते हैं ये जो 9 कवि हैं, 9 प्लस क्या हो गए, 5 7 ये हो गए इनके शिष्य, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कबीर, रविदास ऐसे करेंगे, फिर बाद में धर्मदास के बारे में, आनंददास के बारे में छोटी छोटी बात कर लेंगे। अब हम कबीर के बारे में बात करना शुरू करते हैं, क्योंकि कबीर के बारे में प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो कबीर के बारे में सब कुछ हमें पता होना चाहिए, समझ में आई बात। कबीर के बारे में सब कुछ पता हो। रैदास, नानक, दादू, इनके बारे में हमें थोड़ी थोड़ी, इनकी जो रचनाएं हैं, इनके शिष्य हैं, इन्होंने क्या योगदान दिया समाज के अंदर, ये कुछ याद हो जाए बहुत है। कबीर, कबीर के संबंध में जानकारी के अनेक स्रोत हैं, और उन स्रोतों को जो डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक है उसके अंदर अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया, और बाद के विद्वानों ने भी कोई इतना कोई अलग से प्रयास नहीं किया, बाद के या पहले के। डॉक्टर नगेंद्र की किताब में अधिक वर्गीकृत किया गया है, क्योंकि उसको थोड़ा अधिक वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया गया है। बताया गया है कि कहाँ कहाँ से हमने साक्ष्य उठाए हैं। तो कबीर के संबंध में 4 5 किताबें हैं, उनको हमें याद रखने की ज़रूरत है। कबीर के जीवन के बारे में जो जानकारी मिलती है उनके संबंध में, एक तो है अंतःसाक्ष्य। इसका अर्थ समझते हैं आप, अर्थात कबीर ने अगर कोई बात बोली है, ठीक है, अर्थात अपने भीतर से या कुछ बात बोली है खुद से, और वो कविता के अंदर सम्मिलित हो गई, इससे कबीर के बारे में, कबीर के जीवन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो अंतःसाक्ष्य के आधार पर कबीर का एक जो पद मिलता है उसमें यह लिखा गया है कि कबीर को जो सिकंदर लोदी है उसने हाथी से कुचलवाने या गंगा के अंदर फेंक देने का ये प्रयास किया गया था, ये जानकारी मिलती है। तो अंतःसाक्ष्य की जो जानकारी है वो इतनी कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरा जो स्रोत है वो है सांप्रदायिक ग्रंथ है। यहाँ सांप्रदायिक ग्रंथ से आप क्या समझते हैं? सांप्रदायिक ग्रंथ का अर्थ ये नहीं हो गया कि सांप्रदायिक भावना से ग्रस्त, वो जो आज हम लेते हैं नेगेटिव सेंस के अंदर है, वो वाली बात नहीं है। इसका अर्थ है कि कबीर ने जो उपदेश दिए थे, धार्मिक उपदेश है, तो वो धार्मिक उपदेश नामक जो ग्रंथ है जो इकट्ठे हुए हैं, उनके अंदर कबीर के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है, ये बात है। तो ये जो ग्रंथ मिलते हैं ये 5 6 प्रकार के ग्रंथ हैं, तो उनका हम नाम लिख लेते हैं। एक हो गया कबीरदास परिचय। परिचय ये किसकी रचना है? अनंत दास की। ये पूछ लिया जाता है, प्रश्न याद रख लेना आप, अनंत दास की। ठीक, कबीर के जीवन से संबंधित जो जानकारी मिलती है ये 5 6 ग्रंथ है। मैंने बोर्ड सीधा आपके लिख दिया है यहाँ पर, ताकि कोई वो एडिट करने वाला करके जो समय बचेगा वो बचा लेते हैं। तो सबसे पहली जो रचना है वो है कबीरदास परिचय। एक्चुअल में जो कबीर चरित्र बोध रचना है, ये सबसे पहला सांप्रदायिक ग्रंथ है जिसमें कबीर के संबंध में या कबीर के जीवन के संबंध में कोई जानकारी मिलती है। कौन सा पहला ग्रंथ है? कबीर चरित्र बोध। कबीर गोरख गुष्ट नामक एक ग्रंथ है जिसमें कबीर और गोरख को आपस में चर्चा करते हुए दिखाया गया है, लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि कबीर का समय अलग है, गोरख का समय अलग है। तो ये जो रचनाएं बाकी जितनी भी, इनका जो महत्व है कबीर की जीवनी को गढ़ने में, वो कोई इतना ज़्यादा महत्व है नहीं। ठीक है, तो बहुतारण ग्रंथ धर्मदास का है, जो कबीर के शिष्य थे जिन्होंने बीजक को संग्रहित किया था। तो ये कबीर के जीवन के संबंध में जानकारी देने वाला ग्रंथ है। कबीरदास परिचय इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, जो थोड़ा ऑथेंटिक माना जाता है। बाकी जितने भी ग्रंथ हैं उसके अंदर जानकारी से हमने कुछ कुछ कबीर का चरित्र गढ़ लिया है, कबीर का संपूर्ण जीवन हमें प्राप्त नहीं हुआ है। इस वजह से कबीर के जो बीजक में जो रचनाएं संकलित है, उसी से कबीर का जीवन और कबीर का काव्य है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है सारी की सारी। वो चरित्र गढ़ा है हमने कबीर का, उनके उस काव्य की वजह से। हमें कबीर के बारे में स्पष्ट जानकारी कोई नहीं मिलती है। कबीर ने जब कहा है कि
मूंड मुड़ाए हरी मिले, तो हमने मान लिया कि कबीर ने धर्म और आडंबर पर अपना प्रहार किया है, और ऐसे कबीर का व्यक्तित्व हमने निर्माण किया है। ठीक है, तो ये जो 5-6 रचनाएं हैं, ये क्या है, कबीर के जीवन से संबंधित है। कबीर दास परिचय, इस जो ग्रंथ है, इसका संकलन किसने किया था? अनंत दास ने इसकी रचना की थी, ये आपको याद रखना है। कबीर चरित्र बोध, कबीर गोरख गोष्ठ, भक्तमाल, भवतारणी, ये धर्मदास का ग्रंथ, और श्री पीपा की वाणी कोई नहीं पूछेगा। अगर पूछ सकता है तो केवल कबीर दास परिचय जो ग्रंथ है या जो रचना है, उसी के बारे में पूछाएगा, और उसके रचनाकार कौन है? अनंत दास। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कबीर दास की जो रचनाएं हैं, कबीर दास ने जो रचनाएं की है, जितने भी पद, साखी और रमेनी जो भी रची है, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, वो कहाँ पर मिलती है? तो इन सब का उत्तर एक ही है, उस ग्रंथ का नाम है बीजक। क्या है? बीजक। इस बीजक का संकलन किया था धर्मदास ने। किसने किया था? धर्मदास ने। एक एक पॉइंट याद रखना, बीजक का संकलन किया था धर्मदास ने। बीजक की क्या विशेषताएं हैं? बीजक के 3 भाग हैं। 3 भाग कौन कौन से? सबसे पहला हो गया रमेनी, दूसरा हो गया शबद, और तीसरा जो है वह है साखी। ठीक है, याद रह जाएगा। रमेनी, शबद और साखी। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि बीजक के अंदर क्या क्या सम्मिलित है। शबद की, साखी की कभी विशेषता पूछ ली, कभी शबद और साखी की भाषा पूछ ली, कभी रमेनी की विशेषता पूछ ली कि रमेनी क्या है, रमेनी की भाषा पूछ ली। यह प्रश्न बार बार रिपीट हुआ है, तो आपको इस प्रश्न को याद कर लेना। यहीं पर एक प्रश्न कई बार इस यहाँ से आ जाता है, कबीर से सीधा सीधा, और कहीं से बन भी नहीं रहा। एक तो या तो वहाँ से बनेगा कि अनंत दास ने, या जो कबीर परिचय है उसकी रचना किसने की, तो अनंत दास हो गया। दूसरा हो गया बीजक का संकलन किसने किया? धर्मदास ने किया। फिर बीजक के अंदर क्या क्या है? रमेनी, शब्द और साखी। तो इन तीनों के अंदर क्या क्या विशेषताएं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रमेनी की। देखो, विशेषताएं जब भी निर्धारित करेंगे तो ग्रुप बन सकता है। जैसे अगर सबसे पहली विशेषता देखें तो रमेनी और शब्द, इन दोनों की एक विशेषता है कि ये गेय है, अर्थात गाने के लिए रचे गए हैं। ये पहली विशेषता हो गई इन दोनों की। लेकिन साखी है, ये क्या है? उपदेश प्रधान है। उपदेश प्रधान हो गया साखी के अंदर। गुरु के जो प्रत्यक्ष उपदेश हैं, अर्थात गुरु ने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसका प्रत्यक्ष स्वरूप या उसको प्रत्यक्ष प्रकटन किया गया है। गुरु के प्रत्यक्ष उपदेश किस में मिलते हैं? साखी में मिलते हैं। साखी का एक अर्थ होता है साक्ष्य। लेकिन रमेनी और शब्द क्या है? गाने के लिए रचे गए हैं। लेकिन शब्द के साथ में एक विशेषता और है कि ये खंडन मंडन की प्रवृत्ति से युक्त है। खंडन और मंडन की प्रवृत्ति से। खंडन मंडन का अर्थ क्या हो गया? कि अपना कोई मत प्रतिपादन करना और दूसरे के मत का खंडन करना, उसको विरोध करना। तो ये हो गया खंडन मंडन। शब्द के अंदर ये विशेषता होगी। रमेनी क्या है? गेय या गाने के लिए रचे गए हैं। अब रमेनी की विशेषता देख लेते हैं कि छंद के रूप में। तो छंद के रूप में रमेनी क्या है? एक चौपाई है। चौपाई छंद में रची गई। रमेनी किस में रची गई है? चौपाई छंद के अंदर। रमेनी रची गई चौपाई छंद के अंदर। इन चौपाई में क्या है? 7-7 के आधार पर या कुछ कम ज़्यादा 7-7 चौपाइयों के बाद में एक दोहा रखने की प्रवृत्ति मिलती है। और ये जो दोहा है इसी को साखी कह दिया गया है। ये आचार्य हजारी प्रसाद का मत है। दोहा को क्या कह दिया गया? आगे साखी कह दिया गया है। अब साखी जो है उसका छंद कौन सा हो गया? दोहा छंद। ठीक है, समझ में आ गई बात है। और शब्द का तो कोई छंद नहीं होता, शब्द तो एक सीक्वेंस में लिखे ही जाते हैं लगातार। ठीक है, कभी कभी तुकबंदी का इस्तेमाल कर लिया जाता है इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें होगी। कबीर दास की जो बीजक है, जिसके अंदर कबीर की जितनी भी वाणी है, कबीर ने जो भी बोला है, उन सबको सम्मिलित किया गया है। ठीक है, और बीजक के 3 अंक बना दिए हमने, 3 भाग कर दिए, रमेनी, शबद और साखी। ठीक, रमेनी के अंदर क्या है? चौपाई है। लेकिन इन रमेनियों में चौपाई के बीच में 7-7 चौपाई पर एक दोहा है। इस दोहे को साखी कह दिया गया है। ठीक है, तो साखी का छंद कौन सा हो गया? दोहा। और साखी के अंदर क्या हो गया? उपदेश की प्रधानता है, अर्थात पहले कुछ गाया और फिर बाद में एक उपदेश दे दिया। ठीक है, तो गाने में आदमी मस्त होता है तो मस्त होकर क्या करता है? उपदेश सुन लेता है कोई।
तो दोहा रख दिया बीच में। शब्द के अंदर क्या है, खंडन मंडन की पद्धति है। लेकिन देखिए साखी क्या है, गाने के लिए नहीं रची गई है। साखी उपदेश के रूप में है, जो गुरु ने साक्ष्य प्राप्त किया है, अर्थात ईश्वर का साक्ष्य गुरु हो गया, ठीक है, उसको गुरु मिला है तो वो साक्ष्य के रूप में उसको इस्तेमाल किया जाता है बाद के जो लोग हैं इनके शिष्य उनके द्वारा। ये सारा बीजक का कॉन्सेप्ट है। और कबीर दास के बारे में सिर्फ इतनी ही बात करेंगे और इससे प्रश्न आ जाएगा लगभग कबीर दास के बारे में। ठीक है, अगली बात करते हैं हम रैदास के बारे में। जाति से चमार थे और चमार होने के बावजूद भी इन्होंने कभी इस प्रकार से नहीं कहा कि मेरी तो जाति, अपनी जाति छुपाने का प्रयास नहीं किया है, अपनी जाति को सबके सामने प्रकट किया है। इन्होंने ये कहा है कि भाई राम का नाम लेने के कारण ही, राम यहाँ पर निर्गुण राम है, ना कि सगुण राम या दशरथ राम नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो राम का नाम लेने के कारण ही मैं तो भवतार हो गया, भवतारण हो गया मेरा, मैं संसार सागर से ये जो पीड़ा जितनी भी है वो मेरी सारी मिट गई है। नहीं तो चमार आदमी या कोई भी निम्न जाति का व्यक्ति है उसको कहाँ पर मोक्ष मिल सकता है। ठीक है, तो रैदास के जो पद हैं वो पद मिलते हैं गुरु ग्रंथ साहिब जो ग्रंथ है, उसमें मिलते हैं एक तो इनके पद। ठीक है, एक इनके पद जो है वो निर्गुण वाणी नाम से भी संकलित है, निर्गुण वाणी नाम से भी संकलित है। ठीक है, ये दो ही चीज़ इनके बारे में याद रखने की ज़रूरत है। बस इतना याद रखने की ज़रूरत है कि भाई इन्होंने क्या कहा, अपनी जितनी भी जो निम्न जाति के होने के बावजूद भी अपनी जाति का सदर्भ क्या किया, सबके सामने प्रकट किया। और उन्होंने कभी भी अफसोस नहीं किया मैं तो रैदा चमार हो गया, मेरा क्या हो गया। इन्होंने कहा चमार हूँ लेकिन राम का भक्त हूँ, तो राम ने मुझे तो इस संसार सागर से पार कर लिया है। रैदास के बारे में कोई ज़्यादा याद रखने वाली कोई मुझे तो ऐसी चीज़ लगी नहीं। अगला कवि है जाम्बोजी। जाम्बोजी, जाम्बोजी, अच्छा रैदास के बारे में एक दो चीज़ याद कर लीजिए। जैसे साधु संप्रदाय एक नाम आता है, साधु संप्रदाय, ये कई बार रैदास से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाता है कि साधु संप्रदाय का संबंध किस संत कवि से हैं। तो उसका संबंध क्या है, रैदास के जो शिष्य थे, रैदास के शिष्य के नाम है उदयदास। ठीक है, उदयदास के शिष्य थे वीरभान। क्या नाम था, वीरभान। वीरभान के द्वारा साधु संप्रदाय की स्थापना की गई। ये याद रह जाएगी बात। रैदास के शिष्य थे उदयदास, उदयदास के शिष्य थे वीरभान, और वीरभान के द्वारा साधु संप्रदाय की स्थापना की गई और इसका संबंध रैदास के साथ में जोड़ा जाता है। तो यह प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आपको इतनी सी जानकारी याद रखनी और कुछ याद रखना नहीं है। जाम्बोजी, जाम्बोजी राजस्थान के नागौर ज़िले में पैदा हुए थे और लोक संत थे ये। इन्होंने अधिकतर निर्गुण वाणी दी है। गोरख का नाम इन्होंने बहुत बार लिया है अपनी वाणी के अंदर। ठीक है, गोरख का नाम लिया है, योग साधना की बात की है, सारी बातें की। इनके ग्रंथ हैं कुछ, लेकिन वो सारे क्या सांप्रदायिक ग्रंथ है और परीक्षा में पूछा नहीं जाता। सिर्फ एक ही चीज़ पूछी जा सकती है कि ये किस संप्रदाय के संस्थापक थे, तो उसका नाम है विष्णुई, विष्णुई संप्रदाय के संस्थापक। बस इतना सा याद रखना आपको, विष्णु संप्रदाय। बहुत सारे कवि ऐसे हैं यहाँ पर निर्गुण वाले के अंदर जिनको हम थोड़ा सा पढ़ के आगे बढ़ेंगे। कोशिश करेंगे कि 1 घंटे के अंदर निर्गुण कवि जितने भी उनको समाप्त कर दें हम, और परीक्षा में हमें प्रश्न भी मिल जाए वहाँ से। कबीर को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। रैदास का सिर्फ ये याद रखना है कि साधु संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, उदयदास के शिष्य वीरभान ने साधु संप्रदाय की स्थापना की थी। जाम्बोजी के बारे में कोई विशेष चीज़ नहीं है, केवल विष्णु संप्रदाय है, इसको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगले जो कवि हैं उनका नाम है नानक। नानक थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से, तो इनकी रचनाएं देख लेते हैं। नानक ने कुल 4-5 रचनाएं की, लेकिन नानक हिंदी साहित्य के जो संत कवि हैं उनसे अलग इस मामले में है कि जहाँ लगभग सभी संत कवियों ने नारी को माया मानते हुए उसका विरोध किया है, वहीं पर नानक ने क्या किया है,
नारी को माया न मानकर और नारी को सम्मान देने वाले हिंदी साहित्य के और संत साहित्य के प्रथम कवि हैं। नारी को सम्मान देने वाले। संत कवि एक तो। दूसरा, क्योंकि नानक खुद एक उच्च जाति से संबंधित थे। किससे? उच्च जाति से। इस वजह से इनकी जो रचनाएं हैं, इनके अंदर जातिगत जो तिरस्कार है, जाति भेद की जो बात है, उसका स्वर क्या मिलता है? धीमा मिलता है, क्योंकि वो जाति से जो आत्मपीड़ित भाव होता है, जाति की वजह से, निम्न जाति का होने के कारण, वो आत्मपीड़ा का भाव इनकी रचनाओं में नहीं मिलता, क्योंकि स्वयं क्या थे? उच्च जाति के थे। ठीक है। नानक की दो बातें आपको याद रखनी है कि नारी को सम्मान देने वाले एकमात्र संत कवि कौन है? नानक। और उच्च जाति के होने के कारण जातिगत जो भेदभाव या उसको त्यागने की या जाति प्रथा का विरोध करने की जो प्रवृत्ति है, वो नानक के अंदर बहुत कम मिलती है। ये बात याद रखनी है आपको। नानक की काव्य के अंदर एक और विशेषता भी मिलती है कि जो विदेशी शक्तियाँ हैं, उनका विरोध करने की जो बात है, वो भी नानक की रचनाओं में ही मिलती है। आपको पता है कि रणजीत सिंह के समय या फिर जो पंजाब के अंदर जो सिख कम्युनिटी है, उन्होंने हिंदुस्तान से जो बाहरी आक्रांता है, जो अधिकतर मुस्लिम या इस्लाम धर्म से संबंधित है, जो उनके धार्मिक अत्याचार के कारण उनका विरोध करते हुए उनको बाहर निकालने का जो कार्य करने की जो सबसे पहली जो अभिव्यक्ति मिलती है, पहली तो बाद में राजस्थान के राजाओं में भी मिली थी, लेकिन धार्मिक आधार पर जो टकराव मिलता है दोनों के अंदर, और ये कह सकते हैं कि भाई इन जो बाहरी शक्तियाँ हैं, इनको बाहर निकालना है, इस प्रकार की जो अभिव्यक्ति है, वो सबसे पहले नानक की कविताओं में मिलती है। नानक की कविताओं में सांप्रदायिक सद्भाव की भी बात मिलती है, लेकिन जो विदेशी शक्तियाँ हैं उनके विरुद्ध एकजुट होने की, अगर अच्छा शब्द माने तो ये है कि विदेशी शक्तियों के या जो विधर्मी शक्तियाँ हैं उनके विरुद्ध एकजुट रहने का जो उपदेश है, वो नानक की कविताओं में मिलता है। नानक की रचनाएं कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। एक तो जप्पू जी, दूसरा अस्सा दीवार, नसीहतनामा। ये 5 रचनाएं मिलती है नानक के नाम से। क्या नाम है? जप्पू जी, अस्सा दीवार, रही रास सोहिला और नसीहतनामा। ये 5 रचनाएं मिलती है नानक की। ठीक है। अब इन रचनाओं का एक एक करके हम देख लेते हैं क्या क्या विशेषताएं। ये आपको याद रखनी है। नानक की जो रचनाएं हैं वो कई बार परीक्षा में पूछ ली जाती है, आपको ऐसे नहीं है कि छोड़ के चले गए, ये आपको याद रखनी है, ये याद। ठीक है। जप्पू जी जो ग्रंथ है, ये जो नानक दर्शन है, अर्थात नानक ने अपने जीवन का जो दर्शन दिया था, जो उन्होंने साक्ष्य प्राप्त किए थे अपनी भक्ति से, अपनी वैराग्य से, वैराग्य तो नहीं था इन्होंने, तो वे तो पारिवारिक व्यक्ति थे, तो जो भी इन्होंने अपना जो रहस्य प्राप्त किया था, ईश्वर के साथ में जो संबंध स्थापित किया था, वो सारा कुछ जो दर्शन है इनके जीवन का, नानक दर्शन का सार तत्व किसमें है? इसी के अंदर, जप्पू जी के अंदर। इस वजह से जप्पू जी के बारे में प्रश्न पूछ लिया जाता है। अस्सा दीवार, रही रास सोहिला, ये जो रचनाएं हैं नानक की प्रसिद्ध रचनाएं हैं, और इनके अंदर नानक के अनेक पद मिलते हैं, गेय पद भी मिलते हैं, नानक की कविताएं मिलती हैं, सारी चीज़ें मिलती हैं इनके अंदर। ठीक है। कोई विशेष जानकारी इनके अंदर दी नहीं गई है, तो सिर्फ केवल नाम पूछा जा सकता है। नसीहतनामा की जो विशेषता है वो यह है कि इसके अंदर खड़ी बोली के पद मिलते हैं, खड़ी बोली के शब्द और पद मिलते हैं। किसमें? नसीहतनामा के अंदर। तो नानक की खड़ी बोली से संबंधित कौन सी रचना है? नसीहतनामा। ठीक है। बाकी जो रचनाएं हैं, नानक की जो रचनाएं हैं जितनी भी, उसके अंदर जो शब्द है, देखिए पंजाबी भाषा के शब्द मिलते हैं, ऑब्वियसली मिलेंगी पंजाबी के अंदर, हम जानते हैं नानक तो पंजाब से ही संबंधित रखते थे। पंजाबी
और अरबी और फ़ारसी भाषा के शब्द भी मिलते थे। अरबी और फ़ारसी मिलने का कारण क्या है? क्योंकि पंजाब के क्षेत्र में सक्रिय थे, और पंजाब आज राजस्थान के अंदर, भारत के अंदर माना जाता है, राजस्थान के अंदर नहीं, भारत में माना जाता है, लेकिन पंजाब के दो भाग थे। एक भाग क्या है, पीछे पाकिस्तान में छूट गया है, तो पंजाब क्या हो गया, एक बड़ा वृहद क्षेत्र हो गया। तो अरबी और फ़ारसी शब्द भी इनकी रचनाओं में मिलते हैं। तो पंजाबी, अरबी, फ़ारसी शब्द मिलते हैं। खड़ी बोली के शब्द इनकी रचना जो नसीहतनामा है उसके अंदर मिलते हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात याद रखने की ज़रूरत है। 5 ग्रंथ कौन कौन से हो गए? जपू जी, असादीवार, रहीरास, सोहेला और नसीहतनामा। नसीहतनामा खड़ी बोली के शब्द और पद मिलते हैं, लेकिन जपू जी के अंदर नानक दर्शन का सार तत्व है। जपू जी जो ग्रंथ है वो नानक दर्शन का सार तत्व है। बस इतनी सी बात याद रखनी है। थोड़ी सी चीज़, एक दो छोटी मोटी जानकारी ये है कि नानक के 2 पुत्र थे। नानक के 2 पुत्र थे। नाम क्या था इनका? दोनों की चंद लगता है, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। और जो श्रीचंद है नानक का पुत्र, इन्होंने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। कौन से संप्रदाय की स्थापना की थी? उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। उनका नाम क्या है? श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। ये बात आपको याद रखनी है। बस ये हो गए नानक पूरे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। भक्ति काल के निर्गुण कवियों में अब तक जितने भी कवि पढ़े, उनमें हमने देखा कि 2-3 कवि महत्वपूर्ण है। एक तो नानक वे, एक कबीर वे। उसके बाद में जो तीसरे महत्वपूर्ण कवि है उनका नाम है दादू। क्या नाम है? दादू। दादू का जो साधना का केंद्र है वो राजस्थान और गुजरात रहा है। ठीक, इतना सा याद रख लें। कहाँ पर सक्रिय रहे? राजस्थान और गुजरात के अंदर ये सक्रिय रहे। दादू की वाणी के अंदर साधनात्मक, रहस्यवाद वगैरह सारी चीज़ें जो कबीर की वाणी में मिलती है। लेकिन कबीर की वाणी से क्या भेद है इनका? कबीर जितना अक्खड़ स्वभाव अपनाते हैं, दादू क्या है? सरल है। दादू की जो भाषा है वो भी सरल है, और दादू की भाषा भी स्पष्ट है, और सहृदयता भी है उसके अंदर, भाषा के अंदर। दादू की भाषा के अंदर वो अक्खड़ता नहीं है जो कबीर के यहाँ मिलती है, ना ही वो खंडन की प्रवृत्ति मिलती है दादू के यहाँ पर जो कबीर में मिलती है। आप कह सकते हैं कि कबीर जहाँ पर क्या कर रहे थे, घाव कर रहे थे, वहीं पर दादू मलहम लगा रहे थे वहाँ पर। ठीक है, दादू की ये रचनाओं की विशेषता है। अब दादू के संबंध में जो रचनाएं, जैसे अंगवधू हो गया, हरडे वाणी हो गया, वो किसने संकलित किया उसके बारे में हम बात कर लेंगे। दादू विशेष रूप से अपने शिष्यों की वजह से जाने जाते हैं। किसकी वजह से? शिष्यों की वजह से जाने जाते हैं। धर्मदास की हमने बात कर ली थी, जो कबीर के शिष्य थे, वो बात कर ली, उन्होंने बीजक संकलित किया था। और अनंत दास की बात कर ली, उन्होंने कबीरदास परिचय की रचना की थी। तो उन दो जो दादू कबीर के शिष्य थे उनके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ दादू की बात करते हुए हम दादू के शिष्यों की भी बात कर लेंगे। दादू की जो रचनाएं हैं, जो कविताएं हैं दादू की, अब इसकी विशेषता की बात करें तो सारी विशेषता वही है जो कबीर की कविताओं में मिलती है। ठीक है, कोई अलग विशेषता नहीं है, वैसी विशेषता है, सब कुछ वही है। लेकिन सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि वहाँ पर भाषा क्या है, थोड़ी अक्खड़ स्वरूप में है, नीरस में है। ठीक है, लेकिन दादू की कविताओं के अंदर थोड़ा सा रस है, और भाषा सरस हो गई यहाँ पर, और उतनी अक्कड़ या खंडन की प्रवृत्ति यहाँ पर नहीं मिलती है दादू की रचनाओं में। अब दादू के शिष्यों की बात करते हैं, तो एक तो हो गया सुंदरदास, इनका नाम। सुंदरदास के बारे में ये कहा जाता है कि ये जितने भी भक्ति काल में निर्गुण संत हुए थे, या फिर संत कवि जितने भी हुए थे, उन संत कवियों में सर्वाधिक साक्षर और शास्त्र ज्ञानी, ठीक है, ये भी कह सकते हैं काव्य शास्त्र के ज्ञाता, ये सब कौन थे? ये सुंदरदास इन सब चीज़ों से युक्त थे। तो सुंदरदास की कविता के अंदर क्या होगा? शास्त्रीयता होगी, सुंदरदास की भाषा क्या होगी? थोड़ी स्पष्ट होगी, ये चीज़ होगी। लेकिन इनकी एक विशेषता और बढ़िया है
क्या थी सुंदरदास की। अब आप सोच रहे होंगे दादू पढ़ा रहा था लेकिन सुंदरदास क्यों पढ़ाने लग गया, क्योंकि दादू की जो रचनाएं हैं उन्हीं से प्रश्न पूछा जाता है। दादू के संबंध में अधिक प्रश्न ये पूछा जाता है कि दादू के शिष्य थे, उनका क्या योगदान रहा है, दादू की वाणी को किसने संकलित किया, ये प्रश्न पूछ लिया। ठीक है, दादू के शिष्य के अंदर सुंदरदास का प्रश्न पूछ लिया। ऐसे प्रश्न ही अधिकतर पूछे जाते हैं। दादू ने कौन कौन सी जो पंथ है उनके शाखाएं कौन कौन सी है दादू संप्रदाय की, उनके बारे में प्रश्न पूछ ले, ऐसे पूछे जाते हैं। दादू के काव्य की क्या विशेषता है, ये प्रश्न कम ही पूछा जाता है, क्योंकि वो लगभग जितने भी निर्गुण संत कवि है उनकी एक ही सी विशेषता है उनके काव्य की। ठीक है, सर्वाधिक साक्षर, शास्त्र ज्ञानी, काव्य शास्त्र के ज्ञाता, और ये श्रृंगार रस के, किसके, श्रृंगार रस की कविता के विरोधी थे। इनको श्रृंगार रस की कविता फूटे आंख नहीं सुहाती थी। समझ गया बात को। इनकी कविताओं के अंदर एक और भी रोचक चीज़ मिलती है कि विभिन्न देशों के या विभिन्न प्रदेशों के, मान सकते देश तो नहीं है, जैसे राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, या फिर दक्षिणी भारत के या उत्तर भारत के कोई भी क्षेत्र हो गए, वहाँ के लोगों की क्या क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में भी इन्होंने अपनी जो उक्तियाँ लिखी है। सुंदरदास हो गए, सुंदरदास के अनेक ग्रंथ हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं उनके, उन्हीं के बारे में बात करेंगे हम। क्या नाम है ग्रंथ का? सुंदर विलास। इन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे, लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध इनका ग्रंथ है वो एक ही है, उसका नाम है सुंदर विलास। तो ये याद कर लेना, सुंदर विलास किसने रचा था? तो सुंदरदास ने रचा था। रह जाएगी बात याद। अब जो अन्य शिष्य है उनकी बात करते हैं, वो है संत दास और जगन्नाथ दास। ये क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इन्होंने जो दादू की कविताएं हैं उनका हरडे वाणी, किस नाम से? हरडे वाणी नाम से संकलन किया था। संत दास और जगन्नाथ दास ने, यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि हरडे वाणी का संकलन किसने किया था? संत दास और जगन्नाथ दास ने। संत दास और जगन्नाथ दास ने, रट लेना इस प्रश्न को। कभी ना कभी जो हिंदी साहित्य की परीक्षा है कोई भी आप देंगे उसके अंदर ये प्रश्न रिपीट हो ही जाएगा। संत दास और जगन्नाथ दास ने दादू की हरडे वाणी का संकलन किया था। दादू के एक और शिष्य थे, उनका नाम देख लेते हैं, रज्जब। क्या नाम था? रज्जब। रज्जब ने दादू की जो कविताएं हैं और उसमें कुछ अपनी अपनी कविताएं मिलाकर जिस ग्रंथ की रचना की उसका नाम क्या है? अंगवधू। क्या नाम है? अंगवधू। एक इनकी रचना है रज्जब की, सर्वंगी, वो भी मिलती है, सर्वंगी या सर्वंगी ऐसा भी मिलती है, लेकिन वो हिंदी साहित्य के अंदर इतनी ज़्यादा फेमस नहीं है। वो जीके के प्रश्न के अंदर पूछी जाती है। रज्जब की एक सर्वंगी रचना, शायद रज्जब की होगी मेरे हिसाब से, मुझे याद आ रहा है वो रचना भी। लेकिन आपको अंगवधू याद रखनी। अंगवधू किसकी है? दादू दयाल की कविताओं का संकलन है जो रज्जब के द्वारा किया गया। हरडे वाणी संत दास और जगन्नाथ दास की रचना है, का संकलन है, जो दादू की वाणी की कविताओं का संकलन है। तो तीन जो दादू के शिष्य हैं, सुंदरदास, संत और जगन्नाथ दास और रज्जब दास, इसके बारे में हमने बात कर ली थी। एक दो और भी उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि दादू के एक शिष्य थे, उनका नाम है जगजीवन दास। क्या नाम है? जगजीवन दास। इन्होंने सतनामी संप्रदाय की स्थापना की थी। किसकी? सतनामी संप्रदाय की स्थापना की थी। दादू के शिष्य जगजीवन दास ने सतनामी संप्रदाय की स्थापना की थी। रह जाएगी याद आपको, ये इनके शिष्य थे। दूसरा एक दो शिष्य और भी है, जैसे गरीब दास प्लस मिस्किन दास। ये क्या थे? ये दादू के उत्तराधिकारी थे। दादू के उत्तराधिकारी थे। अब जितने भी दादू के जो थे शिष्य, उनके बारे में हमने बात कर ली है। अब दादू ने क्या क्या पंथ चलाए थे उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर इसको दादू को सबमिट कर देंगे।
अगर आपने कुछ शब्द सुने हो दादू के बारे में, जैसे कि एक शब्द है अलग दरीबा, ठीक है, एक शब्द है राम द्वारा। ये जो अलग दरीबा है ये दादू का सत्संग स्थल होता था, जहाँ पर सत्संग लगाते थे उस स्थल को अलग दरीबा कहते हैं। दादू का जो पूरा क्या मान लें कोई स्थान है उसको राम द्वारा भी कहते हैं, ये भी कहा जाता है। दादू के संबंध में एक जानकारी ये भी है कि इन्होंने जिस वैरागी संप्रदाय की या इनके जो शिष्य थे उनके आधार पर इनकी 5 शाखाएं बन गई थी। हालांकि 52 खंभों की भी बात की जाती है कि 52 शिष्य थे, उन्होंने अलग अलग खंभों की स्थापना की और वहाँ पर दादू की जो संप्रदाय है उसको आगे बढ़ाया। ठीक है, तो वैरागी जो दादू के यहाँ पर जो वैरागी थे उनके भी अलग अलग शाखाएं बन की, जैसे खालसा हो गया, एक नागा हो गया, वैरागी हो गया, नहीं वैरागी तो नहीं होगा, उत्तरादि होगा, वैरागी नहीं, उत्तरादि, उत्तरादि हो गया, खाकी हो गया एक, और अंतिम हो गया विरक्त। ये होगी। ये चीज़ें मुझे नहीं लगता कोई प्रश्न अभी पूछेगा नेट के अंदर, तो आप इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं। आपको केवल जो शिष्य के बारे में बात की थी, इन शिष्यों ने क्या क्या किया, जैसे जगजीवन दास ने सतनामी संप्रदाय की स्थापना की, गरीब दास और मिस्किन दास दादू के उत्तराधिकारी हो गए। ठीक है, इसी प्रकार से सुंदर विलास की रचना सुंदर दास ने की, संत दास और जगन्नाथ दास ने मिलकर हरडेवाणी के अंदर दादू की कविताओं का संकलन किया, रज्जब ने अंगवधु में दादू की कविताओं का संकलन किया। ये सारी बातें क्या है दादू की कविताओं के अंदर हमें याद रखने की चीज़ें हैं। कविताओं की विशेषता की दृष्टि से देखें तो हम कह सकते हैं कि दादू की कविता के अंदर वो अखड़ता नहीं है जो कबीर की कविता के अंदर है। दादू की कविता के अंदर वो गट के अंदर की जो रहस्य प्रवृत्ति है, अर्थात भीतर की बात करते रहने की प्रवृत्ति जो कबीर या अन्य जितने भी संत कवि हैं उनके अंदर मिलती है, वैसी दादू के यहाँ पर नहीं मिलती है। ठीक है, दादू का जो साहित्य है वो इतना ज़्यादा रहस्यवादी साहित्य नहीं है। ठीक है, भाषा इसकी राजस्थानी या ढूंढाड़ी भी कह सकते हैं, राजस्थानी के निकट की है, राजस्थानी ही भाषा कह सकते हैं इसको, वो थी इनकी। सुंदरदास के बारे में एक बात और याद रख लेना कि भक्ति काल के अंदर कवित सवैयों में या सुंदर कवित सवैयों में रचना करने वाले एकमात्र जो संत कवि हैं वो कौन है? सुंदरदास है। भक्ति काल के अंदर कवित सवैयों में या सुंदर कवित सवैयों में रचना करने वाले एकमात्र कवि कौन है? सुंदरदास है। ठीक है, हमने पढ़ लिया है दादू, अब पढ़ते हैं हम मलूक दास। वो सुना होगा आपने, इनको आलसियों का गुरु भी कहा जाता है, क्योंकि उनका एक जो पद है वो बहुत फेमस हो गया था कि अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काज। ठीक है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काज। तो ये वाली जो बात है वो किसने कही थी? मलूक दास ने कही थी। तो ऐसे मलूक दास थे, और मलूक दास की जो रचनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में है, 10-11 रचनाएं जो हमको याद करनी है इनकी मलूक दास की। तो उनको कैसे याद करें, थोड़ी सी ट्रिक देख लेते हैं उसकी, और क्या क्या उसके अंदर याद करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो मलूक दास की कुछ रचनाएं उनके बारे में जिक्र करते हैं पहले। जैसे कि मैंने कुछ ग्रुप बना रखे हैं यहाँ पर, तो ये जो रचनाएं हैं ऊपर 5 नंबर तक, क्या नाम है इनका? ज्ञान बोध, ज्ञान प्रोच्छी, विभव विभूति, रतन खान तथा भक्त वच्छावली। ज्ञान बोध, ज्ञान प्रोच्छी तथा विभव विभूति, विभव विभूति, रतन खान और भक्त वच्छावली याद हो जाएंगे। ज्ञान बोध, ज्ञान प्रोच्छी, विभव विभूति और रतन खान तथा भक्त वच्छावली, ये जो ग्रंथ हैं इन ग्रंथों के अंदर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, साधना आदि विचार प्रकट हुए हैं। क्या है? आदि विचार प्रकट हुए हैं। याद रह जाएगी आपको बात। यहाँ पर ये भक्त वच्छावली थोड़ा सा गलत लिख दिया, 4 रचनाओं को याद करना है इसके अंदर। ठीक है,
अगली दो रचनाएं हैं सुख सागर और भक्ति विवेक। क्या नाम है? सुख सागर और भक्ति विवेक। इन दोनों रचनाओं के अंदर मलुकदास ने कथानक के आधार पर उपदेश दिए हैं तथा अपने दार्शनिक विचार प्रकट किए हैं। रह जाएगी बात आपको याद। सुख सागर और भक्ति विवेक ग्रंथ के अंदर कथानक के आधार पर उपदेश तथा दार्शनिक विचार प्रकट करने की प्रवृत्ति मिलती है। किसकी रचनाओं की बात कर रहे हैं हम? मलुकदास की रचनाओं की बात कर रहे हैं हम। तो मलुकदास की रचनाएं 13-14 रचनाएं, 10-11 तो मैंने इसलिए लिखा कि इंपॉर्टेंट आप याद रख लेना, बाकी है तो 13 या 14 रचनाएं हो जाएगी इनकी टोटल। तो ज्ञान बोध, ज्ञान प्रोच्छी तथा विभव विभूति, ये नाम थोड़ा मुझे मुश्किल से आ रहा है, विभव विभूति, क्योंकि भय कहीं पर जहाँ पर भी साउंड करता है ना वो मुश्किल होता है उसका उच्चारण, सभी के लिए मुश्किल होता है हालांकि ये। विभव विभूति, ठीक, और रतन खान, ये चार रचनाएं जो है भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, साधना आदि विचार प्रकट किए गए हैं। सुख सागर और भक्ति विवेक ग्रंथ के अंदर कथानक के आधार पर दार्शनिक विचार प्रकट किए गए हैं। ये दो वर्गीकरण हो गए। दो वर्गीकरण और बचे हैं, वो देख लेते हैं। 6 रचनाएं होगी। रामावतार लीला, ब्रज लीला तथा ध्रुवचरित, ये जो तीनों रचनाएं हैं ये मलुकदास की चरित्र प्रधान रचनाएं हैं। क्या है? चरित्र प्रधान रचनाएं हैं, अर्थात किसी एक चरित्र को आधार बनाया इसके अंदर तथा उसके आधार पर अपने विचार प्रकट करना। जैसे ध्रुव की कथा कह दी, ब्रज लीला के अंदर कह दी कोई कथा, रामावतार लीला कह दी अर्थात राम की कथा कह दी, ये सारी बातें करके क्या है? चरित्र प्रधान रचनाएं हैं ये। अब जो अंतिम भाग है इनकी रचनाओं उनके बारे में बात करते हैं। एक तो है भक्त वच्छावली, बारे खड़ी, स्फुट पद और शबद। इनके नाम से स्पष्ट है कि इन रचनाओं के अंदर किसी भी व्यक्ति को प्रधान नहीं बनाया गया है, कोई चरित्र प्रधान रचना भी नहीं है, ना कोई कथानक है इनका। ठीक है, ये क्या है? सब कुछ क्या है? पद टाइप में ही है, अर्थात ये मुक्तक रचनाएं हैं इनकी सीधी सीधी, जिसमें भक्त वच्छावली, बारह कड़ी तथा स्फुट पद एवं शब्द आते हैं। और इसके अंदर उपदेश प्रधानता मिलती है, उपदेश प्रधानता। अब देखो आप इसको स्पष्ट समझने का प्रयास कीजिए। एक तो होगी उपदेश प्रधानता, ठीक है, एक होगी चरित्र प्रधान रचनाएं, एक होगी कथानक के आधार पर अर्थात किसी कहानी को या किसी कथानक को आधार बनाते हुए उसकी रचना करना, सुख सागर भक्ति विवेक, और एक होगी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, साधना आदि विचार प्रकट करना, अर्थात जो अंदर से फील किया है उस कवि ने या फिर उस संत ने, किस प्रकार से ईश्वर का दर्शन होता है उसको, या ईश्वर के साथ में वो जो अपना संबंध जोड़ता है उसको प्रकट करता है, वो हो गया भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, साधना आदि विचार प्रकट करना। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के भाग हो गए हैं मलुकदास की रचनाओं के। मलुकदास की रचनाओं के 4 भाग हो गए हैं, जहाँ पर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आदि प्रकट करते हैं, कथानक के आधार पर कोई कहानी कहते हुए किसी दार्शनिक विचार को प्रकट करते हैं, या फिर चरित्र प्रधान रचना प्रकट करते हैं उसके, या फिर उपदेश प्रधानता जिसमें स्फुट पद, शब्द, बारह कड़ी और भक्त वच्छावली जैसी रचनाएं आती है। मलुकदास की जितनी भी रचनाएं हमने चर्चा की उसके अंदर अगर कोई एक रचना सबसे महत्वपूर्ण मानी जाए उनकी, तो वो है ज्ञान बोध। क्या नाम है उसका? ज्ञान बोध। इस ज्ञान बोध के अंदर जो अंतस साधना है, जो उनका हृदय का अंतस्थल है, उसकी जो भी भावनाएं हैं, जो उनके विचार है, जो उन्होंने अपने जीवन के अंदर जो कुछ सीखा है या जो कुछ सिद्ध प्राप्त किया है, उन सब सिद्ध प्राप्त की जो जो भी बात है वो ज्ञान बोध के अंदर मिलती है।
तो मलुकदास की सबसे महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? ज्ञान बोध। आपको ये बात याद रखनी है। मलुकदास हो गए। अब एक दो दो चार कवि और बच्चे हैं, उनको भी देख लेते हैं। अगले कवि हैं अपने बाबा लाल। इनकी दो रचनाएं प्रसिद्ध है। एक का नाम है असरारे मार्फत। क्या नाम है? असरारे मार्फत। और दूसरी का नाम है नादी रुनिकात। क्या नाम है? नादिरुन्निकात। असरार मार्फत और नादिरुन्निकात इनकी जो रचनाएं हैं, दूसरी उसका नाम है। और ये दो रचनाएं इनकी प्रसिद्ध है बाबा लाल की। बस इनके बारे में इतना ही याद रखना है, और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक तो कवि थोड़े छूट गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। छोटे छोटे कवि हैं, ठीक है, छोटे छोटे करवा के सबको करवा रहा हूँ मैं ना। उनका नाम है एक तो संत सिंगा। संत सिंगा के बारे में कोई विशेष बात याद नहीं रखनी, आपको इतना याद रखना है कि संत सिंगा नाम का कोई एक संत हुआ था। क्योंकि सिंगा जी की जितनी भी कविताएं हैं, जितनी भी रचनाएं हैं, सिंगा जी की वाणी, सिंगा जी का ध्यान, सिंगा जी का ज्ञान, ऐसे ऐसे करके स्फुटवाणी, ऐसे सिंगा जी उसमें नाम मिलेगा आपको। क्या नाम मिलेगा? सिंगा जी उसमें नाम मिलेगा। तो आप पहचान ही जाओगे सिंगा जी की वाणी है। तो सिंगा के बारे में कोई महत्वपूर्ण चीज़ है ही नहीं जो पूछी जाए परीक्षा के अंदर, केवल आपको नाम याद रखना है। एक कवि और हैं संत सिंगा के अलावा, जिनके बारे में चर्चा थोड़ी छूट गई थी, वो है हरिदास निरंजनी। हरिदास निरंजनी। देखिए, हरिदास नाम का जो भक्ति काल है, उसके अंदर हरिदास नाम के अनेक कवि मिलेंगे। कभी आपको हरिराम स्वामी मिल जाएगा, कभी हरिराम दास मिल जाएगा, कभी हरिदास मिल जाएगा, ठीक है, कभी हरिदासी संप्रदाय मिल जाएगा। ये हरिदास जो नाम है, हरि जिसके अंदर, हरिव्यास नाम मिल जाएगा। ये सब आपको बार बार मिलेगा वहाँ पर, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि हरिदास निरंजनी जो है वो क्या है? संत कवि हैं। इन्होंने एक संप्रदाय चलाया था जिसका नाम है निराला पंथ। क्या नाम था? निराला पंथ चलाया था। लेकिन इनकी रचनाओं को याद रखना बहुत आसान है कि इनकी अधिकतर रचनाओं के पीछे एक शब्द लगता है, जोग। क्या लगता है? जोग। ये शब्द लगता है इनकी अधिकतर रचनाओं के पीछे। अष्टपदी जोग, संग्राम जोग, पूजा जोग, ज्ञान जोग, ये जो जितनी रचनाएं हैं, जोग जोग लगता है, वो सब इनकी रचनाओं के नाम हैं। देख लेते हैं नाम क्या है। देखिए, अष्टपदी जोग, पूजा जोग, समाधि जोग, संग्राम जोग, ये तो क्या हो गई? चार रचनाएं जोग नाम से। याद रह जाएगी आपको। अष्टपदी जोग, पूजा जोग, समाधि जोग, संग्राम जोग। एक जो ग्रंथ है अलग दो, ये है निरपक्ष मूल। निरपक्ष मूल और हंस प्रबोध। निरपक्ष मूल और हंस प्रबोध, ये दो रचनाएं भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि थोड़े अलग नाम है। बाकी अष्टपदी जोग, पूजा जोग, समाधि जोग, संग्राम जोग, ये सब किसके हैं? हरिदास निरंजनी के ग्रंथ हैं। निरपक्ष मूल और हंस प्रबोध तथा ब्रह्म स्तुति। ब्रह्म स्तुति तो कोई नहीं पूछेगा, निरपक्ष मूल पूछ सकता है, अधिकतर ये होता है, या फिर जोग नाम की कोई ग्रंथ पूछ लिया आपको कि किसका है, तो हरिदास निरंजनी। हरिदास निरंजनी का जो संप्रदाय है उसका नाम क्या है? निराला पंथ, ठीक है, याद रह जाएगा। तो ये जो महत्वपूर्ण जितने भी कवि हैं भक्ति काल के अंदर, संत काव्य के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण कवि है, उन सब के बारे में हमने एक ठीक ठाक चर्चा कर ली है, उनकी रचनाओं के बारे में चर्चा कर ली है। आप ये 1 सवा 1 घंटे की कक्षा हुई होगी मुझे लगता है लगभग अभी तक। तो उस कक्षा के अंदर आपने ये सारी चीज़ें पढ़ ली। अब हम कुछ कवियों के ऐसे नाम याद करते हैं जो बहुत ही सीमित रूप से हमारे यहाँ पर उपलब्ध है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ने की ज़रूरत है उनको। कारण उसका ये है कि उनका नाम पूछ लिया जाता है कई बार, ठीक है। तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे एक हो गया नाम बावरी साहिबा, केवल नाम याद करेंगे, बावरी साहिबा। बावरी संप्रदाय की संस्थापक थी। कुछ नाम एक साथ में देख लेते हैं, जैसे कि संत सदना, भीषण, बेनी, धन्ना और फरीद। ये भी संत काव्य के अंदर मिलते हैं। क्या क्या नाम है? संत सदना, भीषण, बेनी, धन्ना और फरीद। अब कैसे याद करना है? सदना का तो जो गुरु ग्रंथ साहिब का आदि ग्रंथ है, आदि ग्रंथ के अंदर क्या मिलता है?
1 पद, भीषण के 2 पद, बेनी के 3 पद, धन्ना और फरीद के 4-4 पद मिलते हैं किसमें? आदि ग्रंथ में। तो इनकी क्या है? सूचना मात्र है कि ये संत वेद थे कोई। सदना, भीषण, बेनी, धन्ना और फरीद, तो कितने हो गए? एक साथ हो गए, एक एक दो दो पद मिलते हैं आदि ग्रंथ के अंदर। बस इतना ही याद रखना कि ये संत भक्ति काल के अंदर या संत कवि के रूप में हुए थे। एक संत थे वो जिनका नाम हमने पहले पढ़ लिया था, साधु संप्रदाय के प्रवर्तक थे या संस्थापक थे, उनका नाम था संत वीरबान। वीरबान किसके शिष्य थे? उदयदास के। उदयदास किसके शिष्य थे? रैदास के। तो रैदास से अपनी परंपरा स्थापित करते हैं। एक जो बड़ा नाम है, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, उनकी बात कर लेते हैं हम। अर्जुन देव। अर्जुन देव आपको पता है कि सिखों के गुरु थे, लेकिन इन्होंने बहुत सारी ऐसी रचनाएं की जो हिंदी साहित्य का एक भाग मानी जाती है। उन रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। 3 रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य की दृष्टि से हैं। पहली है सुखमणि, दूसरी है 52 अखरी तथा तीसरी है 12 मासा। ये 3 जो रचनाएं हैं अर्जुन देव की, वह काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है और परीक्षा में कई कई बार सुखमणि वगैरह पूछ लिया जाता है, ज़्यादा नहीं पूछा जाता। अधिकतर जो पूछा जाएगा वो यहीं तक पूछा जाएगा आपको। हरिदास निरंजनी तक आप लगभग यहाँ मान लो सबमिट होगी चीज़ें। इसके बाद में कम ही प्रश्न बनते हैं जो संत साहित्य उसके अंदर। ठीक है, अर्जुन देव की बात कर ली हमने। सुखमणि, 52 अखरी और 12 मासा इनकी रचनाएं हो गई। फिर से एक छोटा सा रिकेप ले लेते हैं, एक बार देख लेता हूँ कोई चीज़ छूट तो नहीं गई है क्या, और फिर इस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे यहीं पर। देखिए, भक्ति काल का विभाजन पढ़ा हमने शुरू के अंदर। निर्गुण भक्ति काव्य देखा, सगुण भक्ति कवि कौन कौन से, उसकी धाराएं क्या क्या वो देखी। निर्गुण भक्ति में ज्ञानाश्रय अर्थात ज्ञानाश्रय और संत काव्य धारा, उसकी हम आज चर्चा कर रहे थे। तो उसको पढ़ते हुए हमने सबसे पहले लिया कबीर और जो जितने भी संत हैं उनका नाम लिखा, क्या क्या कौन कौन से संत हैं। ठीक है, तो वो सारी सूची आपके सामने, कबीर, रैदास, नानक, दादू, सिंगा, जाम्बोजी, लालदास, मलुकदास, हरिदास, निरंजनी। कुछ छूट गए यहाँ पर, जो मुख्य कवियों के नाम दिए हैं उनकी आगे चर्चा कर ली हमने। ठीक है, फिर इनके जो शिष्य हो गए कबीर के धर्मदास और अनंत दास है। फिर दादू के शिष्य हो गए 3, यहाँ पर 3 या 4 का नाम दिया, 2-3 हमने आगे और सूची जोड़ दी उनकी। सुंदरदास, रजब और जगन्नाथ दास प्लस संत दास, प्लस का अर्थ मैंने ऐसे ही लगा दिया कि दोनों साथ में आते हैं इनका नाम इसलिए। कबीर की जितनी भी रचनाएं हैं जहाँ पर उनके जीवन के बारे में हमें कोई सूचना मिलती है, वो 4-5 ग्रंथ जितने भी उनके बारे में हमने बात कर ली। उनमें सबसे महत्वपूर्ण है कबीर दास परिचय, जिसकी रचना की थी अनंत दास ने। ठीक है, फिर बात करते हैं बीजक की। बीजक का संकलन किया था धर्मदास ने, जो कबीर के शिष्य थे और उसके उत्तराधिकारी भी हुए थे। बीजक के 3 भाग हैं, रमेनी, शबद और साखी। साखी उपदेश प्रदान रचना है, दोहा छंद के अंदर लिखी गई है। रमेनी चौपाई छंद के अंदर लिखी गई है। रमेनी के बीच बीच में, चौपाइयों के बीच बीच में दोहा अर्थात साखी के रूप में भी रचनाएं की गई है। ठीक है, रमेनी और शबद दोनों क्या है, गेय या गाने के लिए रचे गए हैं। शब्दों के अंदर क्या है, खंडन और मंडन की प्रवृत्ति मिलती है, जबकि साखी के अंदर उपदेश प्रधानता मिलती है। साखी का एक अर्थ साक्ष्य भी है, जिसका ये माना जाता है कि ईश्वर साक्ष्य बन गए हैं या ईश्वर का दर्शन हो गया है गुरु को, और तब जो उनके अंदर से उपदेश निकलता है भीतर से, गुरु के मुख से, वो हो गया साखी। ठीक, आगे बात करते हैं रैदास की। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके कुछ पद मिलते हैं और निर्गुण बानी नाम से इनके पदों का संकलन किया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। फिर उदयदास इनके एक शिष्य थे, उनके शिष्य थे वीरबान, उन्होंने साधु संप्रदाय की स्थापना की थी। जाम्बूजी विष्णु संप्रदाय के संस्थापक हो गए और ये गोरखनाथ के काफ़ी निकट माने जाते हैं, या उनकी साधना की पद्धति को इन्होंने अपनाया था। फिर बात करते हैं नानक की। नानक की संत साहित्य के अंदर एकमात्र कवि हैं जिन्होंने नारी को सम्मान दिया है तथा उनको महत्व दिया है, तथा नारी की पीड़ा को भी इन्होंने समझा है। इनके 2 पुत्र थे, श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की। इनकी कुछ रचनाएं हैं उच्च जाति के हैं, इस वजह से इनकी कविताओं के अंदर जातिगत पीड़ा का भाव नहीं मिलता है। ठीक है, जपूजी, असादीवार, रहीराज, सोहेला और नसीहतनामा इनकी 5 प्रमुख रचनाएं हैं। जपूजी नानक दर्शन का सार तत्व रचना है और नसीहतनामा के अंदर खड़ी बोली के शब्द और पद मिलते हैं, जबकि अन्य जो रचनाएं हैं वो पंजाबी, अरबी और फारसी शब्दों से युक्त है तथा पंजाबी भाषा है इनकी। ठीक, आगे बढ़ते हैं दादू। दादू की बात कर ली हमने।
दादू के शिष्यों को ज़्यादा महत्व दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो दादू की रचनाओं की जितनी भी बात है मैं वापस नहीं करूँगा, उनकी क्या क्या विशेषताएं, हम ये बात करेंगे उनकी जो रचनाएं हैं, उनकी कविताओं का संकलन किसने किया था। सुंदरदास इनके एक महत्वपूर्ण शिष्य थे। एक चीज़ सुंदरदास के बारे में छूट गई, वो लिख लीजिए कि परिमार्जित ब्रज भाषा का प्रयोग करने वाले। परिमार्जित ब्रज भाषा का प्रयोग करने वाले एकमात्र संत कवि कौन है? सुंदरदास। सुंदरदास की भाषा बहुत ही परिमार्जित ब्रज भाषा है और उच्च कोटि की भाषा है, लेकिन क्योंकि भाषा के ऊपर अत्यधिक जोर दिया गया है, इस वजह से जो सहजता है संत काव्य के अंदर, वह सहजता यहाँ पर धीरे धीरे कम हो गई है और वो कृत्रिमता की तरफ बढ़ गई है। तो सुंदरदास की रचनाओं के अंदर क्या है ये सुंदर। अच्छा, एक चीज़ और भी लिख लीजिए आप, सुंदरदास के लगभग 42 ग्रंथ माने जाते हैं। कितने? 42 ग्रंथों की ऐसा माना जाता है कि इन्होंने रचना की थी, लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है वो सुंदर विलास है, उसी को हमें याद करना है। सर्वाधिक साक्षर, शास्त्र ज्ञानी, काव्य शास्त्र की ज्ञाता, कवित सवैये जो उत्कृष्ट स्वरूप में उसके उनके यहीं मिलता है, सुंदरदास के यहीं। श्रृंगार रस की कविता का विरोध करने वाले एकमात्र कवि या विरोध करने वाले प्रमुख कवि। ठीक है, संत दास और जगन्नाथ दास दादू के दो शिष्य थे, इन्होंने हरड़े वाणी में इनकी कविताओं का संकलन किया था। रज्जब की रचना है अंगवधु, इसके अंदर इन्होंने दादू की कविताओं का संकलन किया था। एक और लिख लीजिए आप, इसके नाम के दिक्कत ये है कि कहीं पर तो ये सरभंगी दिया हुआ है, कहीं ये सबंगी दिया हुआ है। इसके अंदर रज्जब की कविताओं तथा कुछ अन्य निर्गुण पंथ के जो कवि हैं उनकी कविताओं का इसमें संकलन किया गया है, तो इसको याद कर ही लेना आप। ठीक है, सरभंगी और सबंगी, क्योंकि कुछ हिंदी ग्रंथों के अंदर, हिंदी साहित्य इतिहास के ग्रंथों के अंदर यह नाम भी मिलता है, शायद नगेंद्र वाली पुस्तक में ही मिलता होगा। ठीक है, अंगवधु, ठीक, ये दो रचनाएं इनकी है रज्जब की। फिर दादू के जो शिष्य हैं उनका नाम है एक जगजीवन दास, इन्होंने सतनामी संप्रदाय की स्थापना की थी। कौन से संप्रदाय की? सतनामी संप्रदाय की। गरीब दास और मिस्किन दास दादू के उत्तराधिकारी रहे। ठीक है, अलग दरीबा जहाँ पर दादू सत्संग करते थे उस जगह को कहा जाता है राम द्वारा, इनके जो स्थल है उनको कहा जाता है। दादू ने जो वैरागी संप्रदाय स्थापित किया था या वैरागी शाखा स्थापित की थी, उसके 5 भागे या 5 आगे चलकर वे अलग अलग शाखाएं बन गई। कौन सी? खालसा, नागा, उत्तरादि, खाकी और विरक्त, ये शाखाएं बन गई। दादू का जो मुख्य अड्डा था उनकी भक्ति का या उनकी साधना का केंद्र था वो नारायणा था, जो राजस्थान के अजमेर जिले के अंदर है। फिर बात करते हैं मलुक दास की। मलुक दास की रचनाओं को हमने 4 भागों में बांटा था। मलुक दास के एक पद की भी बात की थी कि अजगर करे ने चाकरी, पंछी करे ने काज, दास मलुका के गए सबके दाता राम, ऐसे करके बात कही थी कि कोई काम वाम कुछ नहीं करना है, मौज करो ज़िंदगी के अंदर। हालांकि उनका कुछ और अर्थ था, लेकिन जो आलसी लोग थे उन्होंने अपने फेवर में इस बात को बताते हुए कह दिया कि भाई मलुक दास जी कह दिया बात खत्म हो गई अब तो, जबकि ऐसा है नहीं। तो इनकी रचनाओं के 4 भाग किए हैं मलुक दास की रचनाओं के। एक तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, साधना आदि के विचार प्रकट करने वाली रचनाएं, तो उसके अंदर 4 रचनाएं, वतन रतन खान, विभव विभूति, ज्ञान परोक्षी तथा ज्ञान बोध, और ज्ञान बोध इसमें से सबसे प्रसिद्ध है। फिर बात करते हैं कि कथानक के आधार पर उपदेश दिए जाने वाले या दार्शनिक विचार प्रकट किए गए हो, ऐसी रचनाएं कौन सी? 2 रचनाएं, सुख सागर तथा भक्ति विवेक, इनकी 2 रचनाएं। फिर बात करते हैं कि चरित्र प्रधान रचनाएं, अर्थात किसी एक चरित्र को आधार बनाते हुए, जैसे ब्रज लीला के अंदर कृष्ण को आधार बना लिया, ध्रुव चरित्र में ध्रुव को आधार बना लिया, भक्त ध्रुव को, तथा रामावतार लीला में स्पष्ट है राम को आधार बनाते हुए। तो ये 3 ग्रंथ क्या हो गए? चरित्र प्रधान रचनाएं हो गई इनकी। फिर बात करते हैं कि उपदेश प्रधानता वाली रचनाएं, अर्थात जिसमें केवल उपदेश दिया गया है। ये जो ज्ञान परोक्षी वगैरह जो रचनाएं हैं, जो ज्ञान बोध वगैरह, इनके अंदर क्या है? उसके अंदर अंतर साक्ष्य का प्रकट किया गया है, जो अंतर साधना या जो अंदर से भीतर से जो ज्ञान उपजा है उसकी बात की गई। उसके अंदर उपदेश प्रधानता नहीं है। उपदेश के अंदर तो ये होता है कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, वो हो गया उपदेश प्रधानता। तो वो ग्रंथ कौन से हो गए? भक्त बच्छावली, 12 कड़ी और स्फुट पद एवं शबद, ये ग्रंथ हो गए मलुकदास के। अब बात करते हैं बाबा लाल की। 2 ग्रंथ हैं इनके, असरारे मार्फत और नादिरुनिकात, नादिरुनिकात, ये ग्रंथ हो गए, असरारे मार्फत और नादिरुनिकात। ठीक है, ये 2 ग्रंथ है। संत सिंगा, इनकी जो सिंगा जी के नाम से बहुत सारी, सिंगा जी की वाणी, सिंगा जी का बहुत, सिंगा जी का ज्ञान,
ठीक है, सिंघा जी की भक्ति, ऐसी अनेक रचनाएं मिल जाएगी, कोई याद करने वाली बात नहीं है। सिंघा जी नाम मिलेगा तो पहचान जाओगे सिंघा जी की रचना है। अब बात करते हैं हरिदास निरंजनी की। इनका जो पंथ था उसका नाम है निराला पंथ। ठीक, निराला पंथ। और इनकी अधिकतर रचनाओं में, 4-5 रचनाओं में तो क्या नाम मिलता है? एक जो जोग शब्द मिलता है, अष्टपदी जोग, पूजा जोग, समाधि जोग, संग्राम जोग। फिर बात करते हैं 2 ग्रंथ, निरपक मूल और हंस प्रबोध। निरपक मूल और हंस प्रबोध और ब्रह्म स्तुति, ये 3 ग्रंथ और मिलते हैं इनके। अगले नाम क्या है? बावरी साहिबा, बावरी संप्रदाय की स्थापना, सदना, भीषण, बेनी, धन्ना और फरीद, 1, 2, 3, 4 पद इनके मिलते हैं। ठीक है, आदि ग्रंथ के अंदर अर्जुन देव है, इनकी रचनाएं सुखमणि, 52 अखरी तथा 12 मासा, ये अर्जुन देव की रचनाएं हैं। ठीक है, ये जो भक्ति काल का जो संत काव्य है, भक्ति काल का संत काव्य अब यहीं पर समाप्त हो जाता है। 1 घंटे की शायद क्लास होगी टोटल ये, और इसको आप बढ़िया से पढ़ लेना। अगली जो कक्षा होगी उसके अंदर हम भक्ति काल के जो सूफी कवि हैं उनकी जो रचनाएं हैं उनमें कुछ कुछ क्या कविता कहानियां हैं, उनका कालक्रम क्या, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप अगर संत साहित्य के अंदर इतना पढ़ लेंगे तो लगभग प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, कबीर के बारे में ज़रूर पढ़िए, मलूक दास की रचनाओं के नाम याद कर लीजिए, उनका विभाजन देख लीजिए। ठीक है, एक गुरु नानक का देख लीजिए, इनका देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दादू के जो शिष्य हैं उनका भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये 4 कवियों के अगर आप देख लेंगे तो लगभग आपका टॉपिक जो संत साहित्य है वो कवर हो जाएगा। संत साहित्य बहुत ही सरल पार्ट है भक्ति साहित्य के अंदर। हालांकि मुझे तो पूरा भक्ति साहित्य बहुत सरल लगता है, क्योंकि भक्ति साहित्य के अंदर जीके का प्रश्न भी है भक्ति साहित्य, तो ये हर जगह मिलते रहते हैं प्रश्न, तो ज़्यादा याद करने वाली कोई चीज़ इसके अंदर होती नहीं है। ठीक है, प्लूटो हिंदी में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। कोशिश करेंगे कि बोर्ड जल्दी से सही हो जाए। ये बोर्ड क्या, ये कैमरा आ जाए 2-3 दिन के अंदर, फिर बोर्ड पे क्लास लेंगे। लेकिन ये चीज़ें याद कर लेना आप, इसकी PDF आपको मिल जाएगी अपने टेलीग्राम ग्रुप में, और लगातार पढ़ते रहिए। 10 दिन और बचे हैं, शानदार पढ़ाई कीजिए।